तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और अभी तक के पॉडकास्ट में आपने एस्ट्रोलॉजर्स को, न्यूमेरोलॉजिस्ट को और वास्तु एक्सपर्ट्स को हमारे साथ देखा है, पर आज हमारे साथ हैं 3 in 1 कॉम्बो। आज हमारे साथ है आचार्य लव भूषण जी, जो तीनों साइंसेज में बहुत ही डीपली स्टडी करते हैं। और ऐसा कहते हैं कि जब कहते क्या, ऐसा है जब इनके पास कोई क्लाइंट आता है तो ये लैपटॉप या कंप्यूटर से नहीं बल्कि खुद अपने हाथ से एक 70 पेजर कुंडली बनाते हैं अपने क्लाइंट की। और इनको कहा जाता है अमीरों के एस्ट्रोलॉजर। इनकी जो मेन फिलॉसफी है वो ये है कि ये अपने क्लाइंट्स को अमीर बनाते हैं। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हमें इनके बारे में पता चली जब हम इनसे बात कर रहे थे कि किसी और को अमीर बनाने से पहले इन्होंने खुद को अमीर बनाया, कि मैं पहले खुद पे अप्लाई करके एग्जाम्पल सेट करूंगा तब जाके किसी और को अमीर बनाऊंगा। तो ये बात हमें बहुत अच्छी लगी और हमें लगा इन्हें तो यहाँ पर बुलाना ही चाहिए। सर वेलकम। थैंक यू। और आपको देख के लग भी रहा है आप काफी अमीर है। तो सर मैं थोड़ा सा ना आपकी जर्नी जानना चाहूंगा कि आपने सबसे पहले खुद को अमीर कैसे बनाया और आप एस्ट्रोलॉजी में कैसे आए। मुझे यहाँ से सर का चश्मा दिख रहा है जो गुची का है, तो सर जरा प्लीज बताइए। जी दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि मेरी लाइफ में, खुद की लाइफ में एक ऐसा स्पैम आया जिसमें मेरी लाइफ में ऐसा लगा कि सब कुछ ख़राब हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं अर्श से बिल्कुल फ़र्श पे आ गया और घर घोड़ा बाड़ी सब बिक गया। और मैं भी आज के यूथ की तरह एस्ट्रोलॉजी और वास्तु नंबर्स पे बिलीव नहीं करता था। कैंसर हो गया मेरे को। अच्छा। 3 ऑपरेशन, मेरे बड़े बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं। सडनली मुझे भी एक दोस्त ने मुझे बोला कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए। तब उन दिनों में ज़्यादा काम नहीं था, फ्री था, तो मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, जो मुंबई में थे, काफ़ी अच्छे उनका नाम था, मैं उनके पास चला गया। उनके बारे में अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई तो उन्होंने मेरे बारे में कुछ ऐसा बताया जो मैं जानकर भी हैरान हो गया कि यार इनको ये सब कुछ कैसे मालूम चला। तो उन्होंने मुझे कुछ बताया कि आप ये कुछ करो तो कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो ज़्यादा काम नहीं था, बीमार थे, तो सोचा चलो ठीक है कर लेते हैं। तो मैंने करना शुरू किया तो चीज़ें ठीक होना शुरू हो गई। सडनली मुझे कुछ काम मिल गया तो मुझे लगा कि साइंस में कुछ है, इस पे काम करना चाहिए, जिस पे अभी उतना अच्छे से काम नहीं हुआ है या उतना अच्छे से चीज़ें नहीं हुई हैं। तो लोगों के, आज के यूथ को इस पे इतना बिलीव क्यों नहीं है, तो इस पे काम करना। तो मैंने ना इसको, एस्ट्रोलॉजी को, तब से पढ़ना शुरू कर दिया, इस पे रिसर्च करना शुरू कर दिया। सबसे मैं उन सब तमाम बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास गया, तमाम वास्तु एक्सपर्ट्स के पास गया, तमाम न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गया, जो इंडिया के सबसे फेमस एस्ट्रोलॉजर, जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा हाई फाई है। मैं इंडिया में नहीं, मैं चाइना में गया पढ़ने के लिए, मैं इंडोनेशिया में गया। अच्छा। मैंने यूएसए से ऑनलाइन स्टडी किया, मैंने जापान से ऑनलाइन स्टडी किया। मतलब तमाम चीज़ों को मैंने पढ़ा, जिन्होंने इस पर काम किया है उनके पाँव दबाए, उनके घुटने टेके, उनके पास महीना महीना 2-2 महीना जाकर रहा, वो तमाम ज्ञान लेने की कोशिश की। और सबसे पहले उन चीज़ों को मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, एप्लीकेबल किया। धीरे धीरे मैं कैंसर से बाहर आ गया और कुछ ही टाइम के बाद मैंने फार्मूलों को अपने ऊपर लागू किया तो पैसा आने लगा, इनकम आने लगी, काम मिलने लगा। और जो मेरे पे बहुत बड़ा डेब्ट था बैंक का, मैं बैंक से दिवालिया हो गया था, तो मैंने अपने आप को वहाँ से निकाला। मार्केट का जो पैसा लेन देन था वहाँ ख़त्म किया। और फिर मैंने 100 से 200 हॉरोस्कोप पे और काम किया। मैंने देखा कि ये क्या, आप ऐसा तो नहीं कि मेरा टाइम चेंज हो गया और इसलिए मैंने चीज़ों को ये अपने आप काम कर रही है। तो 100 से 150 हॉरोस्कोप पे मैंने काम करना शुरू किया, उनकी लाइफ को पहले बदला। मैंने देखा यार वो लोग भी इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, मेरा और इस पर इंटरेस्ट बढ़ गया। मैंने अपनी रिसर्चेस और इसमें करना शुरू कर दिया। फिर मैंने करीब 10,000 से ज़्यादा हॉरोस्कोप पे काम किया कि कोई बंदा आईएएस है तो आईएएस क्यों है, कोई बंदा आतंकवादी है तो आतंकवादी क्यों है, और कोई बंदा यूपीएससी में उसका सिलेक्शन हो गया तो क्यों हो गया, आज कोई मंत्री है तो मंत्री क्यों है, और कोई गरीब है तो क्यों है, एक ही बाप के 2 बेटे हैं तो एक अमीर है एक गरीब क्यों है। तो इन पर मैंने रिसर्चेस किया। फिर मैंने 1,000 से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स को फीस दी कि वो इस पर कैसे काम करते हैं, उनको वो देखा कि उनका काम करने का स्टाइल क्या है, इंडिया में एस्ट्रोलॉजी को कैसे देखा जाता है। तो मैंने, मेरे कहने का मतलब है, सिर्फ एस्ट्रोलॉजिस्ट पे काम नहीं किया, एस्ट्रोलॉजी में मतलब कि हॉरोस्कोप पे तो काम किया ही किया मैंने। जो एस्ट्रोलॉजी का इंडिया में जो अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन पर भी काम किया। फिर मैंने खुद के कुछ फॉर्मूले बनाए। फिर मुझे पता लगा इन सब पे काम करने के बाद, खुद की रिसर्चेस करने के बाद, कि एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली में है क्या, कि हम इसको कैसे अपनी लाइफ में काम कर सकते हैं। तो फिर मैंने फॉर्मूले फिर अपने अप्लाई किया, लाइफ में सब कुछ पढ़ता गया और कुछ ही देखते देखते आज मैं आपके सामने हूँ और सब चीज़ें
वो आकर्षित होते जा रही है, वो सब कुछ काम करते जा रही है। सर मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है स्ट्रेट अप कि क्या अगर मैं आपको एक भिखारी की कुंडली लाकर दे दूं, क्या आप उसे अमीर बना दोगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने, बहुत ही अच्छा लगा। देखिए, किसी भिखारी को सबसे पहले तो अभी क्या आपको पता है कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक मुंबई के एक पेपर में पढ़ा, एक भिखारी अरबपति भी भिखारी, उसके हाँ पास ऐसा भी है। अभी उसको रेट पड़ी, उसका इनकम 7-8 करोड़ रुपए हैं उसके पास। 7-8 करोड़ रुपए है। तो भिखारी किसको कहते हैं? भिखारी इसको नहीं कहते हैं कि जो पैसा मांग रहा है, उसका विजन होना चाहिए उसके पास में। तो मैं उसको अमीर बना सकता हूँ जो लाइफ में कुछ करना चाहता है। एक रिक्शे वाला है, वो पूरा दिन मेहनत करता है लेकिन उसका विजन नहीं है, वो कुछ ज़िंदगी में बनना नहीं चाहता है, तो मैं उसको अमीर नहीं बना सकता। मैं अमीर उसको बना सकता हूँ जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, जो उसके सपने हैं, और लेकिन उसको एक राइट पाथ या राइट चीज़ें नहीं मिल पा रही। मतलब अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से वो खुश नहीं है हाँ, और उसमें आगे बढ़ने की इच्छा है, तो ये साइंस उसकी हेल्प कर सकती ये है। साइंस उसकी हेल्प कर सकती है। सर लेकिन ऐसा कहा जाता है ना, तुम एक टाइम पे डेट पे पैदा हो गए, तुम्हारे स्टार्स वो बन गए, तो उनमें आप रेमेडीज से ठीक करोगे, वो चेंज तो हो ही नहीं सकता। एक बार उसको वो भाग्य मिल गया, वो टाइम मिल गया। देखिए, बहुत आपने बोला, आप ये बात को समझने की कोशिश कीजिए, स्टार्स और चीज़ें नेचर कैसे काम करती है। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, अल्लादीन का चिराग, जिसमें अल्लादीन का चिराग बोलता है कि बोल मेरे आका तेरे को क्या चाहिए। इसी प्रकार से हमारी एस्ट्रोलॉजी में एक देवता हमारे पास ऐसा है जो जिसकी ड्यूटी यही लगी है कि आपको क्या चाहिए वो आपको बताना है उसको, कि मुझे ये चाहिए। तो उसका काम है कि उन देवताओं से काम करवाना। आज की हम डेट में हम सभी देवताओं को मान रहे हैं, जो भी हमें कुछ कहता है हम उसकी रेमेडी कर लेते हैं, हम उसका उपाय कर लेते हैं। तो आप भी देखो, एस्ट्रोलॉजी रेमेडी के काम में नहीं है, ये कोचिंग के रूप में काम करती है, गाइडेंस के रूप में काम करती है। पर सर इतने सारे देवता हैं, किस किस की पूजा करें? भगवान जी भी हैं और सब कहते हैं कि एक नाम लो तो वो भी बहुत है, कि अगर आप शिव जी का नाम ले रहे हो वो भी इनफ है, तो किस किस की पूजा करें? बहुत बढ़िया आपने बात की। देखो, यदि आपको ये देखना है कि आपको चाहिए क्या, यदि आपको स्पिरिचुअल की तरफ जाना है तो आप किसी भी एक देवता का नाम ले लो, शिव का नाम ले लो, गुरु नानक देवता जी का नाम ले लो, किसी भी एक देवता का नाम, दुर्गा माता का नाम ले लो। लेकिन आपको पैसा चाहिए या ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो काम हमारे होरोस्कोप में 3 राशियां हैं, 3, 7, 11, जिनका काम ही है कि इच्छा की पूर्ति करना। और उसमें सबसे ज़्यादा इच्छा पूर्ति करती है 11 नंबर राशि। और वो 11 नंबर राशि आपके कौन से हाउस में बैठी हुई है, ऐसी प्रकार से उस 11 नंबर राशि की एक दिशा भी है और उसके एक देवता भी हैं। ऐसे ही हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। जो आपका पीछे वाला नक्षत्र है 26वां, उसका जो ओनर है वो आपका अति मित्र देवता है। मेरे अति मित्र देवता अश्विनी कुमार जी हैं। मुझे घोड़ों को सेवा करनी है, तो मैं यदि अपने अति मित्र देवता के दिशा में जाके बैठता हूँ या अपना विजन बोर्ड वहाँ लगा देता हूँ, तो उस देवता को पता लग जाता है कि मुझे क्या चाहिए। तो मैं तो काम करूँगा, मेरी मेहनत तो मैं करूँगा। वो देवता भी मेरे साथ में काम करता है, वो देवता भी मेरे लिए रास्ते खोल देता है। तो हम 1 से 1 11 हो जाते हैं। मैं मेहनत कर रहा हूँ, देवता मेरे रास्ते खोल रहे हैं, तो मेरी चीज़ें अपने आप होने शुरू हो जाती हैं। तो सर ये कैसे पता चलता है कि मेरा पर्टिकुलर देवता ये हैं और मैं इनकी पूजा करूँ? देवता के बारे में कैसे पता? देखिए, ये सब आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता लगता है। सभी की डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, सभी के देवता अलग अलग हैं। ऐसा नहीं कि देवता हमारी, आपने 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में सुना होगा इंडिया में। एक्चुअली वो 33 करोड़ नहीं है, वो 33 कोटि है। हाँ। ठीक है। आपने वास्तु के बारे में सुना होगा कि 45 देवी देवता वहाँ पे निवास करते हैं। तो 45 देवी देवता नहीं है, उसमें 33 तो देवी देवता हैं और 12 दानव हैं, 12 राक्षस भी हैं उसमें। अच्छा। ठीक है। तो उनको मिला के 45 देवी देवता बने हैं। ये भगवान शिव के द्वारा एक वास्तु पुरुष का निर्माण हुआ था, जिसको ये आशीर्वाद था, जिस प्रकार से भगवान गणेश को आशीर्वाद है कि कोई भी काम करने से पहले तेरे को पूजा जाना जरूरी है। उसी प्रकार वास्तु पुरुष का मतलब था कि कोई भी भवन निर्माण हो जाता है तो वहाँ पे तेरे को फॉलो करना जरूरी है। यदि आपको फॉलो किया जाता है तो चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। तो उन 45 देवी देवताओं ने, मतलब 12 दानवों ने और 33 देवताओं ने वहाँ पे निवास स्थान उनका चीज़ फिक्स हो गया। तो हमें उन सभी का काम अलग अलग है। किसी का काम है परेशान करना और किसी का काम है आपको खुश रखना। क्योंकि दानवों का काम क्या है, आपको नशे की आदत में डालना या चीज़ों को करना या कोई भी इच्छा है वो जल्दी से भी पूरी करना। तो उसी प्रकार से देवताओं का काम भी है। हर देवता, जैसे एक सत्य देवता हैं, वो उनका नाम तो सत्य है लेकिन वो बोलते सत्य हैं, वो झूठ बोलते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो बात बात पे झूठ बोलते हैं। कुछ देवता ऐसे हैं जिनका काम है आपको गुस्सा दिलाना और कुछ का काम है आपको शांत करना। तो ये आपको देखा जाता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको चाहिए क्या। सर सबसे बड़ी बात वैसे जो आपने बोली कि आपने अपना कैंसर ठीक करा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे किसी को भी कैंसर है तो वो ठीक कर सकता है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, या फिर अगर आप कोई उपाय बता सर आपने दवाइयों के साथ साथ ही तो एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज अप्लाई करी होंगी। जी 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 बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं वो ठीक करा जा सकता है, लेकिन लास्ट का जो फाइनल डिसीजन होगा वो गॉड का होगा, वो ऊपर वाले का होगा।
हम एक आपको एस्ट्रोलॉजी से आपको चीज़ों को देखकर आपको गाइड कर सकते हैं, आपको कोच कर सकते हैं कि आप इन चीज़ों को करें। आप कितनी इंटेंशन से इस काम को करते हैं, कितनी चीज़ों से आपको अच्छे से करते हैं, ये इस पे डिपेंड करेगा। और लास्ट डिसीजन किसका होगा? ऊपर वाले का होगा। हम ऊपर वाले नहीं हो सकते हैं, पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा। हम आपको ये बता सकते हैं, देखिए कि किसी भी चीज़ को क्रोनिक डिसीज होना, कैंसर होना, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसका एक प्रोमिस होता है आपकी कुंडली में। हमारी कुंडली में एक मारक और बाधक भाव होते हैं। यदि मारक और बाधक भाव इकट्ठे किसी भी के साथ में बैठ जाते हैं, एक ही भाव में बैठ जाते हैं, उनकी युति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो क्रोनिक डिसीज होने के चांसेस हो जाते हैं। वो कैंसर भी हो सकता है, वो माइंड से ट्यूमर भी हो सकता है, वो लीवर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। वो देखना पड़ेगा कौन से भाव में बैठा हुआ है और किस ग्रह के साथ बैठा। और ऊपर से वास्तु दोष हो जाए, आपने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना लिया, आपने नॉर्थ में टॉयलेट बना लिया, या फिर आप ऐसी दिशा में सो रहे हो जो दानवों की है, ठीक है। और फिर आपने नंबर्स का भी आपने कर लिया, जैसे आपकी किसी की डेट ऑफ बर्थ 4 है तो उसने अपना नेम नंबर 8 पे ले रखा है, मोबाइल नंबर 8 पे ले रखा है, तो सब ये चीज़ें मैच हो जाती हैं ना, तो आदमी इन चीज़ों से परेशान हो जाता है। सर ये तो हमको रट गया है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, तो भाई कैंसर होगा अगर वहाँ पे है तो। दानवों की कौन सी डायरेक्शन बताइए, कौन सी होती है? देखो, दानवों की 3 डायरेक्शन है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, WNW, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, और साउथ साउथ वेस्ट। तो अगर इस डायरेक्शन में आपका कुछ भी, जैसे आप सो रहे हो तो आपको गलत चीज़ों की तरफ वो ले जाएंगे, जैसे कि नशे हो गए, टाइम पे नहीं उठ रहा है, ऐसा कुछ होता है? हाँ, देखिए WNW का वहाँ पे जो देवी देवता हैं, सॉरी वहाँ पे जो दानव बैठे हैं, उनका काम है आपको गलत जगह पे लेके जाना, आपको डिप्रेशन में लेके जाना, आपको नशे की लत में लेके जाना। अच्छा। और जो SSW के देवी देवता हैं, वो आपको ना अनाप शनाप खर्चे हो जाना, रात को नींद नहीं आना, आपके पैसे को गलत जगहों पे लेके जाना, अनप्लान खर्चे। आपने देखा हो ना, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, आपने पैसा जोड़ा घर बनाने के लिए, लेकिन पैसा लग गया आपका हेल्थ के ऊपर या कहीं और के ऊपर। तो SSW के देवी देवता का काम है कि आपको गलत जगहों पे लेके जाना, आपकी सोच को ही चेंज कर देना। और ऐसे ईस्ट और साउथ ईस्ट के जो देवी देवता है, दानव हैं, उनका काम है आपको झूठ बुला देना, आपको मार्केट में रेपो आपकी ख़राब कर देना, आप कुछ भी कर रहे हैं उनको सही नहीं लेके जाना, आपका मार्केट में रिलेशन ख़राब कर देना। ESC में यदि आपने CCTV कैमरा लगा दिया तो लोगों की नज़र आप पे आ जाएगी, इनकम टैक्स के छापे पड़ने शुरू हो जाएंगे, गवर्नमेंट आप पे ध्यान रखना शुरू कर देगी। ओके तो ये देखा जाता है। सर, बात करते हैं पैसों की, क्योंकि हमारी ऑडियंस भी थोड़ी यंग है, हम लोग भी यंग है, सबको पैसा कमाना है और सब चाहते हैं सब अमीर बने। और आपके पास एक ऐसी साइंस है जो पैसे को हमारे तक पहुंचा सकती है, तो फिर ऐसी साइंस एग्जिस्ट करती है तो दुनिया में गरीब है ही क्यों? और ऐसा भी कहा जाता है ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को मिलता नहीं है, और किस्मत में लिखा हो तो अननोन सोर्सेज से भी पैसा आ जाएगा, और ना लिखा हो तो आता हुआ भी चला जाएगा। तो फिर एस्ट्रोलॉजी कैसे उस नियम को चेंज करती है और पैसा आता कैसे, अमीर बना कैसे जाता है? सर लेकिन आप ये बताने से पहले ना ये भी बता दो एक बार, जैसे आपने भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, अपने ऊपर भी अप्लाई करी, पहले आप खुद करोड़पति बने, आपने क्या क्या अचीव कर लिया, अगर आप शॉर्ट में कुछ बता दो। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं था तो उससे पहले भी खूब पैसा था। लाइफ में एक टाइम आया कि जब मैं बिल्कुल किराए पे के मकान में आ गया, जेब में 100 रुपये का नोट भी नहीं था। तो आज मैंने क्या क्या अचीव किया, मैंने करीब 7-8 करोड़ रुपये बैंक का देना था वो दिया, मार्केट का देना था 15-20 करोड़ रुपये वो दिया। आज मैं एक अच्छे बिल्डर के रूप में काम कर रहा हूँ, आज मैं अच्छे ट्रेनर के रूप में काम कर रहा हूँ, आज मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में काम कर रहा हूँ। और एक मैं एस्ट्रोलॉजी को मैं इस तरीके से नहीं इसको बेचना चाहता कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक एस्ट्रोलॉजी वास्तु और नंबर से कोच है, एक मोटिवेशन है। आप मेरे पास आके, मैं नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी नहीं करता हूँ। सबसे बड़ा जो मेरा प्लस पॉइंट है, मैं किसी को उसके बारे में डराता नहीं हूँ कि तेरा भविष्य खराब है, तेरा ये खराब है, तू आ गया। तो मैं उसको पॉजिटिव करता हूँ, उसके माइंड को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। और मैंने कैसे किया, मैंने ये अपने बारे में जानना कि मेरा निश क्या है। आज आपने वो बहुत बड़ा वर्ड सुना होगा ना कि आपकी निश क्या है। आज कहते हैं कि आपको ये नहीं देखना कि आप डॉक्टर, हड्डियों के डॉक्टर हैं, लेकिन हड्डियों के साथ साथ आपको ये देखना है कि आप नी रिप्लेसमेंट में काम करते हो या आप कौन सा, उसी पर आपको निश। मैंने अपनी निश जानी कि मेरी निश क्या है, मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो मैंने अपने एक विजन बोर्ड बनाया और एक विजन बोर्ड को उसी दिशा में लगाया जिस देवता को ये मुझे बताना था कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या, ठीक है। और आपकी प्रकृति हेल्प कैसे करे, आपकी नेचर हेल्प कैसे करे, प्लैनेट्स आपकी हेल्प कैसे करें, तो ये एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है। तो उन चीज़ों को मैंने पढ़ा और उन चीज़ों को अप्लाई किया, तो आज चीज़ें आपके सामने हैं। और पर सर अब इन जनरल जो भाई ने पूछा है वो बताओ कि कैसे आए पैसा? कैसा है पैसा? देखो, आपको मैं बताता हूँ कि हमारे पास ना एक हमारे हॉरोस्कोप में 4 तरीके की राशियाँ होती हैं। एक राशियाँ होती है धर्म की, 1, 5, 9, जो आपको पैसा नहीं देती हैं, वो आपको सिर्फ इतना बताती है कि धर्म के काम करो। फिर राशि होती है 2, 6, 10, वो ये कहते हैं कि पैसा कैसे कमाना है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स जाने अनजाने में 2, 6, 10 की राशियों के उपाय बताते हैं, दान बता देते हैं।
जबकि 2, 6, 10 की राशि जिस भी भाव में बैठ गई उस भाव पे आपको दान नहीं करने हैं। वो पैसे उनसे रिलेटेड तो आपको काम करने हैं। फिर आती है 3, 7, 11, पैसा कमा लिया, पैसा आ गया, अब मुझे इच्छा कैसे पूर्ति करनी है, मुझे पैसे को कहाँ खर्च करना है, या ये पैसा जो मेरी इच्छा पूर्ति हो। अब आपके पास ऐसा हो सकता है, आपको लगे कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर हों, मेरे 1 करोड़ फॉलोअर्स हों या 5 करोड़ फॉलोअर्स, ये आपकी इच्छा हो सकती है। मेरी इच्छा ये है कि मेरे पास 100 करोड़ का बैंक बैलेंस हो। मेरी इच्छा हो सकती है, किसी संत की इच्छा हो सकती है कि मेरे पास 100 आश्रम हो। एक मुकेश अंबानी की इच्छा हो सकती है कि मेरा यूएसए में भी काम हो, मैं एक यूएसए की कंपनी को खरीद, और ये इच्छाएं टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकती हैं। ठीक है, तो 3, 7, 11 में से फिर उसके बाद आती है 4, 8, 12, ये मोक्ष की राशियां हैं, जो पैसा देती नहीं, जो पैसा लेती हैं। सर ये जो आप नंबर्स बता रहे हो 3, 7, 11, ये डेट ऑफ बर्थ है या कौन से नंबर्स है, एक बार क्लियर करो हाँ, ये जरा। मैं क्लियर कर देता हूँ, आपने ठीक बोला। ये राशियां हैं, जैसे जो मेष राशि उसका 1 नंबर है, जो वृषभ राशि उसका 2 नंबर है, जो मिथुन राशि उसका 3 नंबर है, 4 नंबर राशि करक है। तो मैं जो नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ये डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स नहीं है, ये राशियों के नंबर्स हैं। तो सर नंबर के साथ साथ आप राशि भी ले लो ताकि ऑडियंस को क्लियर हो हाँ जाए हाँ, कि तो मैं क्या बता किस देता बारे में हूँ। बात हो तो रही 3, 7, 11 जो मैं बात कर रहा हूँ, ये 3, 7, 11 डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ये महीने नहीं है, ये 3, 7, 12 राशि है। 3 नंबर मिथुन राशि है, 7 नंबर तुला राशि और 11 नंबर कुंभ राशि है। ये 3 राशि ऐसी हैं जो आदमी की इच्छा पूर्ति में काम करती हैं। ये 3, 7, 11 हमारी कुंडली में भाव हैं। ये जो हाउसेस हैं ये हमारी इच्छा पूर्ति के भाव हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारी जो 11 नंबर राशि है, मतलब कुंभ राशि है, ये कहाँ बैठी है। जैसे मेरी कुंभ राशि है वो 8 नंबर में बैठी है, 8 नंबर हाउस में बैठी है। अब 8 नंबर हाउस के अलग अलग भाव हैं, अलग अलग काम हैं। 8 नंबर हाउस क्या बोलता है कि इंश्योरेंस करो, आप कंस्ट्रक्शन का काम करो, ओकल्ट साइंस में जाओ, एस्ट्रोलॉजी करो, माइंस का काम करो, बड़ी इंडस्ट्री लगाओ, बड़ा इंडस्ट्री। और 8 नंबर काम क्या है, रिस्की काम, ऐसा काम करो जिसमें रिस्क ज़्यादा हो, रिस्क इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो। 8 नंबर काम क्या, तांत्रिक विद्या का काम है। 8 नंबर काम हाउस का काम बता रहा हूँ, 8 नंबर हाउस, मतलब इसमें करीब 15 से 20-25 काम है। अब मैंने देखा कि मेरी 11 नंबर राशि 8 नंबर हाउस में बैठी हुई है। अब 8 नंबर हाउस में 20 से 25 काम है, तो उसमें से मैं कौन सा करूं। तो अब मुझे देखना है कि 8 नंबर हाउस को रूल कौन कर रहा है। 8 नंबर हाउस को रूल करता है सैटर्न और राहु। अब वो कहाँ बैठे हैं, सैटर्न बैठा है मेरा तीसरे हाउस में और राहु बैठा है मेरा पहले हाउस में। तो मतलब पहला हाउस क्या है कि मुझे अपने सेल्फ पे काम करना है। पहला हाउस सेल्फ ब्रांडिंग का है, सेल्फ है। जैसे आप लोग भी हैं, आपका कहीं ना कहीं सैटर्न और राहु का संबंध पहले हाउस से होगा, तभी आप अच्छा काम कर रहे हैं। तीसरा हाउस ऑनलाइन बिजनेस का है, तीसरा हाउस एस्ट्रोलॉजी का है, तीसरा हाउस पराक्रम का है। तो फिर मैंने देखा कि शनि के साथ मेरी युति किस किस की है। तो एक लॉन्ग, मैंने कहने का मतलब है कि एक पूरा लॉन्ग कैलकुलेशन एक होती पूरी है। लॉन्ग कैलकुलेशन है। फिर मैं आपको देखना है कि मेरे लिए जो डिजायर फुलफिलमेंट है वो SSW है, साउथ और साउथ वेस्ट, दानवों की दिशा। जो वास्तु, जितने भी वास्तु एक्सपर्ट्स आप पूछ लीजिए कि उनको ये बोले कि SSW दिशा कैसी है, तो मैंने भी आपको बोला वो वेस्टेज की दिशा है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहा, जितने भी आपने देखा कि वेस्टेज वाले काम है, जैसे हार्पिक है, तो हार्पिक का मैं यदि मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ, मैं टॉयलेट साफ करने वाला या घर की सफाई करने वाला, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, आप हमारी बात को समझ रहे हैं। तो इस तरीके का काम जिसमें क्लीनिंग हो, बॉडी की क्लीनिंग हो, घर की क्लीनिंग हो, कार की क्लीनिंग हो, कुछ भी ऐसा काम मैं काम करता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने देखा कि मेरी जो दिशा है इच्छा पूर्ति की, वो कौन सी है, SSW, जिसे जितने भी इंडिया के वास्तु एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ पे आप बैठोगे तो अब क्या हो जाओगे, खराब हो जाओगे। अब मेरे देवी देवता ही वो है, मेरे देवी देवता गंधर्व देवता हैं। मैंने उनको बनाना शुरू किया, मैंने अपना विजन बोर्ड SSW में लगाया, उन्हीं देवताओं मेरी बात सुनी, आज आपके सामने। तो बेसिकली इंसान को अपने चार्ट है उसमें समझना पड़ेगा कौन सा। पर सर हर कोई इतना डीपली स्टडी भी तो नहीं कर पाता, तो तभी सर के पास आएंगे वो फिर। तभी सर के पास जाना जरूरी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, जो एस्ट्रोलॉजी वास्तु नंबर्स को ना लोग हल्के में लेते हैं। आप देखेंगे कि ना कभी भी कोई बंदा घर बनाता है, घर बनाते समय वो महंगे से महंगा आर्किटेक्ट हायर करता है, महंगे से महंगा इंटीरियर डिजाइनर हायर करता है, महंगे से महंगा कॉन्ट्रैक्टर हायर करता है, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट को हायर नहीं करता। वो पता किसके पास जाता है, अरे तेरे को नॉलेज है ना वास्तु की, मुझे बता दे नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना लेता हूँ, मुझे बता दे मैं ये काम कर लेता हूँ। अरे भैया, आप अपने सपनों का घर बना रहे हो जो आपकी लाइफ को संवारने वाला है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी घर में जाते ही बंदा करोड़पति हो जाता है, किसी घर में जाते ही करोड़पति हो जाता है, या कोई जानते ही उसकी प्रॉब्लम से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। भैया, एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट को भी तो हायर करो। मैं बताता हूँ कि मैं इंडिया का एकमात्र ऐसा एस्ट्रोलॉजर, वास्तु और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ जो आर्किटेक्ट और इंटीरियर के सामने बैठ के मैं अपनी नहीं चलाता हूँ। मैं आपको क्या चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट समझता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करता हूँ कि आपके घर में चीज़ें कहाँ होनी चाहिए।
और वास्तु सिर्फ प्लानिंग का नहीं होता है। हम लोग ने ये नहीं देखना कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, हमने ये नहीं देखना कि वेस्ट में टॉयलेट है। इसके अलावा इंटीरियर का भी वास्तु होता है कि कौन सी दिशा में कौन से कलर का वॉलपेपर लगेगा, पर्दे लगेंगे, टाइल्स लगेंगी। सर घड़ी का भी आपने बताया कि राउंड घड़ी यहाँ लगनी चाहिए, उसकी क्या डायरेक्शन होती है? देखो राउंड घड़ी, जैसे राउंड घड़ी है वो वेस्ट में लगती है, जो स्क्वायर घड़ी है वो साउथ वेस्ट में लगती है, जो रेक्टेंगल है वो ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में लगती है, और जो वेव्स वाली है वो नॉर्थ में लगती है। तो 5 तरीके की घड़ियाँ होती हैं और 5 दिशाओं में उनकी 5 जोन, 5 एलिमेंट्स होते हैं। इन अलग अलग जोन में अलग अलग दिशाओं में लगते हैं। सर हम लोग तो इतना सोचते नहीं, ये घड़ी आ गई कहीं भी लगा दो इसको, ये थोड़ी ये साइकोलॉजी रहती है। तो देखो आप लगा सकते हो कहीं पे भी, यदि आपको लगता है कि आपका टाइम अच्छा हो, नेचर आपका साथ दे, प्रकृति आपका साथ दे, वो देवता आपका साथ दे, तो आपको लगानी पड़ेगी। नहीं तो आप कहीं पे भी लगा दो, तो आप मेहनत करते रहो और काम करते रहो, चीज़ें चलती रहेंगी। आपको लगता है कि टाइम मेरा साथ दे, वक्त मेरा साथ दे, तो आपको उन चीज़ों को फॉलो करना है। आपको लगता है कि परेशानियों के साथ में करना है तो करते रहिए, उसमें कोई मना थोड़ा ना कर रहा है। सर थोड़ा ना और रियल लाइफ एग्जांपल से बताओ कि आपके पास कुछ लोग आए हैं, वो पहले बहुत डाउन थे, आपने रेमेडीज़ बताई, फिर वो आज ग्रो कर गए हैं, तो आपको उनके रिजल्ट्स मालूम पड़े हो, थोड़ा बताओ। ऐसे आप मेरे यूट्यूब चैनल देखिए कि मैंने 15 से 20 वो लगा रखे हैं एक्सपीरियंस। देखिए मैं ना बहुत ज़्यादा लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करता नहीं सर हूँ। करो ना, हमारे पॉडकास्ट से भी करो। मैं आपको आपको एग्जांपल देना के बात बताऊंगा, क्योंकि मैं इसलिए उनके लाइफ के बारे में उनको शो नहीं करता हूँ। जहाँ कुछ अपने आप बोल देते हैं तो मैं उनका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हाँ। ठीक है, मेरे पास एक बच्ची आई, बंदा है जो बिल्कुल वो फोटोग्राफी का काम करता था। ठीक है, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। फोटोग्राफी का जो काम है वो राहु देवता के द्वारा रूल होता है। राहु उसका रूल है, 4 नंबर से वो रूल होता है। देखा कि वो फोटोग्राफी करता है और वो जितने वो लोग कह रहा है कि मतलब मैं काम कर देता हूँ, कस्टमर मेरे से सेटिस्फाई नहीं होता है, पैसा ही नहीं देता है मेरे को काम लेने के बाद में। तो मुझे देखा कि मैंने इसका राहु अच्छा नहीं है। राहु अच्छा, राहु की दिशा कौन सी है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट रिलेशनशिप की दिशा है। उसके घर में वास्तु दोष था साउथ वेस्ट दिशा में। मैंने उसको ठीक करना शुरू किया। उसका राहु के मैंने इस तरीके से इसको उपाय बताए। वो मुझे कहता है सर मेरे से ऐसा कुछ काम नहीं होगा, मुझे कोई देवी देवता या मंत्र वंत्र कुछ नहीं चाहिए। तो ये कलयुग में पहले ही देवी देवता को मालूम था कि लोग मेरे को कम पूजेंगे या मेरे पास कम आएंगे, तो उन्होंने ऐसे उपाय भी बता दिए कि आपको कुछ मेरे पास देवी देवता को मानने की जरूरत ही नहीं है। आप कुछ कपड़े पहन लीजिए, आप कुछ चीज़ें पहन लीजिए, आप कुछ अपनी पॉकेट में रख लीजिए, तो ही वो चीज़ें आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे 4 धर्म के लोग हैं, अब मैं मुस्लिम धर्म को बोलोगे आप हनुमान जी की पूजा करो, वो नहीं करेंगे ना। तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि एस्ट्रोलॉजी वास्तु नंबर उस पर अप्लाई नहीं होते हैं, तो ये सभी पे अप्लाई होते हैं। आप ऐसे एक नहीं, मेरे पास हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं जिनकी लाइफ को मैंने ठीक किया है और जिनको मैंने चलते हुए बिजनेस। एक ऐसा आदमी था जो ये बोल रहा था कि सर मैं अगले 15 से 20 दिनों में मेरा ये घर बिक जाएगा, बैंक करप्ट होने वाला है। तो मैंने बोला कि 1 महीने में कुछ नहीं होगा, कम से कम ही मुझे 41 दिन चाहिए। 21 दिन तो क्या, किसी भी काम को करने के बाद गॉड को पता लगता है कि ये काम बंदा करने लगा है। आप देखो ना, आपने सुना होगा 21 दिन किसी भी काम को करना चाहिए। 21 दिन आप कोई काम नहीं करते हो तो आप भूल भी जाते हो कि 21 दिन मैंने कोई काम आपके प्रैक्टिस में नहीं होगा ना, तो आप भूल भी जाओगे। सही बात है। तो उसके 21 दिन के बाद आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो वो घर मैंने उसका बिकने से बचा लिया। अब वो कैसे किया? ऐसा तो है नहीं मैंने कोई मंत्र मार दिया और काम हो गया। तो मैंने उसको चीज़ें बताई कि आपको ये चीज़ें आपकी ख़राब हैं, आपको ये चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। कोई आपके एकदम से हेल्प करना, आपकी हेल्प कर देगा अनएक्सपेक्टेड रूप से, और ऐसा ही हुआ। और फिर उसने धीरे धीरे उसका पैसा निकल गया और आने लगा, इनकम शुरू हो गई, और वो आज बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। वाह सर। सर थोड़ी सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, ये कैसे काम करता है? कि जैसे उसमें बोलते हैं कि चीज़ें आप लगा लो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कहाँ लगाओ, किस डायरेक्शन में लगाओ। तो आज आपने देखो, मैं बताता हूँ कि आपने अक्सर मल्टी लेवल मार्केटिंग्स में या नेटवर्किंग कंपनी में अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि आप ना विजन बोर्ड बनाओ, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो, भगवान से कुछ चीज़ें मांगो तो आपको मिलेंगी। तो मैं बताऊँगा कि ये अधूरा सच है। ये सच तो है लेकिन अधूरा सच है। मैंने आपको बताया ना कि डिजायर फुलफिलमेंट की हमारे घर में एक दिशा होती है जो हर आदमी की डेट ऑफ बर्थ से अलग अलग होती है। तो यदि आपको 11 नंबर राशि जिस हाउस में बैठी हुई है उस हाउस की भी एक दिशा है। यदि आप उस विजन बोर्ड को उस दिशा में लगा देते हो, जैसे आपको एक मर्सिडीज कार चाहिए, ये वाला आपको मॉडल चाहिए और आपको इस टाइम फ्रेम में चाहिए, उसको एक टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज लिख दिया तो कल आपको गाड़ी इतना स्पेसिफिक होना पड़ता है? इतना स्पेसिफिक होना कि पड़ेगा 2 महीने बाद चाहिए ये मॉडल, 2 महीने ये मॉडल चाहिए, ये वाला कलर चाहिए, इस ईयर में और इस मंथ में चाहिए। जैसे मैंने आज 2023 चल रहा है तो मैंने लिख दिया कि 2025 में मेरे को रॉयल चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो मैंने लिखा हुआ है, और मैंने लिखा हुआ 2027 में मेरा खुद का प्लेन होना चाहिए। तो वो विजन बोर्ड मैंने लगा दिया घर पे अपने, और वो देवी देवता उसके लिए काम कर रहे हैं। और अब मैंने लिख दिया कि मेरा बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए। आप देखो सडनली, मैं आप बता रहा हूँ, मैं गंगानगर में रहता हूँ, राजस्थान के एक छोटे से शहर में,
बहुत बड़ा शहर नहीं है गंगानगर, आप अभी ढूंढेंगे ना तो मिलेगा भी जल्दी से नहीं आपको। वहाँ पे कोई एड नहीं है, कुछ नहीं है। सडनली मेरे को अच्छे अच्छे लोग मिलने लगे एस्ट्रोलॉजी में। उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि सर आप हमारे साथ काम कीजिए। आज मैं एक जयपुर में, दिल्ली में कुछ बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। जस्ट मैंने क्या किया, एक विजन बोर्ड वहाँ पे लगा दिया। आज मैं एक जयपुर में बहुत बड़ा ऑफिस बना रहा हूँ, आज मेरा एक मुंबई में ऑफिस है, आज मेरा एक चंडीगढ़ में ऑफिस है। तो लोग मिलने लगे, चीज़ें मेरे पास आने लग गई। ऐसा थोड़ी कि मैंने विजन बोर्ड लगा दिया, मुझे अब मेहनत नहीं करनी है। तो देखो, जो MLM कंपनी के लोग या नेटवर्किंग लोग ये बताते हैं कि आपको एक ऐसा विजन बोर्ड लगाना है, तो विजन बोर्ड स्पेसिफिक आपको जोन में लगाना है। उसी जोन में बैठकर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मेडिटेट करना है या विजुअलाइजेशन करना है। उससे उस देवता को ये मालूम चल जाता है कि ये बच्चा जिसके लिए मैं बना हूँ, इसके काम के लिए ये क्या चाहता है, तो वो आपकी मदद करने लग जाता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आनी शुरू हो जाती है। आप उन अपॉर्चुनिटी को आप कितना कैश करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, तो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता ही है, पर सही डायरेक्शन में हो तो ज़्यादा जल्दी काम करता ज़्यादा है। जल्दी काम करता है। और डायरेक्शन समझने के लिए फिर आपके पास आना पड़ेगा। और फीस देनी पड़ेगी तो होता है। तो मैं एक बात बताता हूँ कि मैं ना काफ़ी फीस में काफ़ी अच्छा चार्ज करता हूँ। है बताना सर। बताओ सर फीस अपनी। देखिए, मैं अभी मेरे पास वैसे जनरली कंसल्टेंसी के पहले मैं 15,000 पे चार्ज करता था सिर्फ कंसल्टेंसी। अभी थोड़ा सा मैंने लोगों के कहने पे थोड़ा सा कम करके 5100 रुपये किया है। लेकिन मैं वास्तु में या कंप्लीट पैकेज में 1,51,000 या 1.5 लाख 5 लाख रुपए तक भी चार्ज कर लेता हूँ। हाईएस्ट कितना लिया हुआ है आपने किसी? मैंने अभी तक 5 लाख रुपए का फीस लिया हुआ है। अच्छा, पॉलिटिशियन थे या बिजनेसमैन थे वो? मोस्टली मैं बिजनेसमैन से के मैं काम करता हूँ। तो अक्सर लोग ना मेरे को अमीरों का एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेक्टिफाई करना देना चाहता हूँ कि मैं अमीरों का नहीं, अमीर दिल वालों का एस्ट्रोलॉजर हूँ। अरे वाह। एक्चुअली क्या है कि शुरू में क्या हुआ, तो लोगों ने मुझे बोला कि आप ऐसा करके दिखाओ तो हम आपको फी दे देंगे, आप ऐसा करें तो हम आपको आपका पैसा दे देंगे। तो मैं आपको बताऊँ कि जब आप बेड पे हैं और आप ऑपरेशन करने जाते हैं, तो डॉक्टर को ये बोलते हैं कि आप पहले मेरा पेशेंट का अच्छा ऑपरेशन कर दो, मैं फीस दूंगा। तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? आप एक आर्किटेक्ट को बोलते हैं कि मुझे अच्छा काम करके दो तो मैं आपको फीस दूंगा। आप डेमो ले सकते हैं, आप चीज़ों को देख सकते हैं, आप कैसा काम कर रहे हैं, आप अगले का कॉन्फिडेंस चेक कर सकते हैं, आप उनके साथ बैठ सकते हैं। लेकिन ये गरीबों वाली बातें क्यों कर रहे हो? जब आप अमीर हो तो गरीबों वाली बातें क्यों कर रहे हो? सर वैसे ये होता है कि जो अमीर लोग होते हैं वही गरीबों वाली ज़्यादा बात करते हैं। तो यदि देखो आपको गरीबों वाली बातें करनी है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप अमीर हैं और आप और अमीर होना चाहते हैं, आप मिलीनियर हैं, आप मल्टी मिलीनियर बनना चाहते हैं, तो अमीर हैं, अमीरों वाली बातें कीजिए और आप अमीर बनिए। और सर अमीर जो वैसे आप तक आ रहा है वो तो खुद ही पैसे वाला होगा, ये माइंड में सोच कर आएगा ना कि सर की फीस भी देनी है। नहीं, वो फिर वो ज़्यादा नेगोशिएट करते हैं कि सर देख लो ना, पहले काम तो करवाओ आप हमारा। अब ये तो इंडियंस के अंदर है सर नेगोशिएट। एस्ट्रोलॉजी तो क्या, अगर प्याज लेने जाएंगे तब भी नेगोशिएट करेंगे, 12 की लगा 15 की लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा है कि अभी जो इन दिनों में जो पहले ऐसा होता था, फिर मैंने एक विश लगा दी डिजायर फुलफिलमेंट में कि मुझे ऐसे कस्टमर नहीं चाहिए। सर ये सही चीज़ है, अपने देवताओं के आगे विजन बोर्ड में ये लगा दो जो चाहिए। मैं कहता हूँ आप करके देखिए। लेकिन मैं आपको फिर कहता हूँ कि सभी के लिए वो डिजायर फुलफिलमेंट दिशा सेम नहीं है, सभी के लिए वो अलग अलग हैं और सभी के देवता अलग अलग हैं। मैंने अपने मोबाइल पे अपने जो मेरे डिजायर फुलफिलमेंट के अति मित्र देवता हैं उनकी फ़ोटो लगा रखी है, उनकी पिक लगा रखी है। मैं रोज़ उन्हें पूछता हूँ। मेरा जो अति मित्र, ऐसा ही अति मित्र देवता नहीं होते हैं। अति मित्र आपका कलर भी है, अति मित्र आपके नंबर भी हैं, आपका जानवर भी है, आपका पक्षी भी है और आपका पौधा भी है। अच्छा। तो जैसे मान लीजिए कि एक आदमी था, उसको मैंने बताया कि आपको ना आंवले की पौधे की पूजा करनी है। आप पूजा करनी तो आंवला खाना नहीं है। वो कह रहा था मैं तो रोज़ ही आंवला खा रहा हूँ, आंवले का अचार खूब खाता हूँ। तो मैं कभी परेशान तो ही रहता होगा। अब इस बात को मैं आपको क्या कह रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, एक चमत्कार नहीं है। चमत्कार होने लग जाते हैं जब आप चीज़ों को करने लग जाते हैं। एक बंदे को जामुन के पेड़ को पूजना है, जिसको पूजना है तो उसको खाना नहीं है। अब आप जामुन भी खा रहे हैं, आप आंवला भी खा रहे हैं, तो क्या पता वही पौधा आपके लिए अति मित्र पौधा हो। एक ऐसा, जैसे आप लोग नॉनवेज खाते हैं। सर छोड़ दिया अब तो। सर हम तो वेजिटेरियन तीनों। जनरली बात कर रहा हूँ, लोग नॉनवेज खाते हैं। हाँ, जनरली तो बहुत लोग जनरली खाते बहुत हैं। खाते हैं। तो कुछ के लिए क्या है, जो गोट है, बकरी है, वो अति मित्र जानवर है। यदि वो मटन खाएंगे तो परेशान रहेंगे। अच्छा। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि नॉनवेज मत खाओ या लिकर मत लो। और मेरी एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ी बात है, मैं किसी को उन चीज़ों के लिए मना भी नहीं करता हूँ। तो सर आप कहते हो कि भाई खा रहे हो तो खा लो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैं कहीं बताता हूँ कि देखो, मैं कुछ बोलूँगा ना तो विवाद ना खड़ा हो जाए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो लिकर है वो शनि महाराज, उसमें शनि को से देखा जाता है और उसमें शुक्र और चंद्रमा भी है। ठीक है, कि चंद्रमा पानी है और शुक्र वहाँ पे लग्जरी है। तो आपके घर में बार कहाँ होना चाहिए मैं ये बता देता हूँ। अच्छा। ये देखिए, यदि लिकर पीना नुकसान है तो गवर्नमेंट बंदी कर देती ना।
आज सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को कहाँ से हो रहा है? लीकर से हो रहा है। सबसे बड़े होटलों को सबसे रेवेन्यू कहाँ से हो रहा है? लीकर से हो रहा है। तो ये बुरा नहीं है, किसी भी चीज़ का एक्सेस बुरा है। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करता हूँ, गुस्सा अच्छा है कि बुरा है? सर गुस्सा तो बुरा ही है। तो मैं कह रहा हूँ गुस्सा बुरा नहीं है भाई, गुस्सा अच्छा है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा बुरा है। तो वैसे ही लीकर बुरी नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा लीकर पीना बुरा है। सर आप पीते हो? नहीं, मैं नहीं पीता हूँ। नॉनवेज भी नहीं खाते? नहीं, मैं नॉनवेज भी नहीं खाता हूँ। देखिए मेरी कुछ स्पेसिफिक पूजा चलती हैं, कुछ चीज़ें चलती हैं, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत से ऐसे वास्तु एक्सपर्ट्स हैं जो छुप के लेते भी हैं, ये सबके सामने नहीं भी लेते होंगे, लेकिन मैं चीज़ों को किसी भी कोई मेरे पास आता है जातक, तो मैं उसे ये नहीं कहता हूँ कि तू नॉनवेज खाना बंद कर दे या लीकर पीना बंद कर दे। कौन सी डायरेक्शन में बैठ के खाना है वो बता देते वो खा हो। घर में वहाँ बैठ के खाइयो। एग्जैक्टली मैं आपको यही कह रहा हूँ, इसकी भी दिशाएं हैं। यदि आप साउथ में बैठ के नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज आपके लिए बेनिफिट होगा। आप साउथ वेस्ट में खाते हो तो आपके लिए बेनिफिट होगा। आप डब्ल्यू में बैठ के खाते हो तो आपको बेनिफिट होगा। आप वहाँ बैठ के नॉनवेज भी खा सकते हो, वहाँ बैठ के लीकर भी पी सकते हो। और ये चीज़ें जो लोग कह रहे हैं वो देवता ही ऐसे हैं, वो खाते ही पीते हैं। वो दानव की दिशा दानव की दिशा है एग्जैक्टली। और वहाँ पे ये सब आप काम करो बैठ के, आपको पैसा आएगा, आपको चीज़ें आपके फेवर में होंगी, लेकिन ज़रूर से ज़्यादा नहीं। आप समझिए हर चीज़ को लाइफ में बैलेंस करना जरूरी है। सही बात है सर। सर थोड़ी घरों के मंदिर की बात करते हैं कि जैसे मतलब मेरा खुद ये डाउट था कि क्या घर के मंदिर में विष्णु जी की मूर्ति रख सकते हैं हम या फिर फोटो उनकी पूजा कर सकते हैं? क्योंकि जनरली मैं नहीं देखता कि घर के मंदिरों में होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। पहली बात तो ये समझिए कि घर में मंदिर नहीं होना चाहिए और मंदिर में घर नहीं होना चाहिए। पहला तो कंसेप्ट यही है। घर में पूजा रूम होना चाहिए, आप किसी देवता की पूजा कर सकते हैं। और घर के में जब भी मंदिर होगा तो उसमें कोई मूर्ति आप लगाते हैं, ठीक है, आप लोग लगा रहे हैं, तो मैं बताता हूँ कि मूर्ति का जो साइज है वो 7 इंच से ऊपर नहीं होना चाहिए। यदि आप 7 इंच से ऊपर मूर्ति रखते हैं तो उसको आपको वैसे ही उसकी केयरिंग करनी पड़ेगी जैसे आप किसी की इंसान की करते हैं। उसको नहलाना भी पड़ेगा, उसे खिलाना भी पड़ेगा। आपने देखा हो ना, कुछ लोग लड्डू गोपाल अपने पास रखते हैं। तो ये आप देवता की 7 इंच, आप मूर्ति को छोड़ के तस्वीर कितनी भी बड़ी लगा सकते हैं, ठीक है। तस्वीर का उसमें कहीं पे भी कुछ ऐसा उल्लेख नहीं दिया गया। और किसी भी बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए, किचन में मंदिर नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कोई देवी देवता की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। मैं अक्सर लोगों के घरों में जाता हूँ तो वो अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की फ़ोटो लगा देते हैं कि हमारी जोड़ी भी राधा कृष्ण की तरह बनी रहेगी। तो मैं बताऊँगा कि राधा कृष्ण क्या थे, कृष्ण जी क्या थे, रसिया थे। यदि वहाँ पे आप राधा कृष्ण जी की फ़ोटो लगा दोगे तो कोई ना कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगा। अच्छा, ओ। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि वहाँ पे राधा कृष्ण की फ़ोटो किसी मंदिर में नहीं लगानी है। और आपने बोला कि विष्णु जी की फ़ोटो लगानी चाहिए या नहीं चाहिए, वो आप कोई भी आपका इष्ट देवता होता है, वो हम आपके हॉरोस्कोप से 5th हाउस से देखते हैं। 5वां जो घर है उसे हम चेक करते हैं कि आपका इष्ट देवता मेल है या फीमेल देवता है, देवी है या देवी देवता है। आप वो देवी देवता की फ़ोटो मूर्ति लगाइए, फ़ोटो लगाइए, कोई इशू नहीं है, कोई नहीं है। अब जैसे गणेश जी हैं, मैं भी मुंबई जाता हूँ तो लोगों के घरों में 10-10 गणेशा जी पड़े हैं। तो घर में जितने ज़्यादा गणेशा उतने ज़्यादा क्लेशा। अच्छा, ऐसा होता है? यस, गणेश जी एक ही होने चाहिए। और उसमें भी आप लेफ्ट सूंड वाले या राइट सूंड वाले, वो भी देखा जाता है कि उसकी डायरेक्शन कैसी है, कैसी सर कुछ स्थिति लोग है। तो घर के बाहर भी मूर्तियां लगा देते हैं, हाँ देखो, घर के बाहर मूर्ति लगाना कहीं पे भी अच्छी स्पेशली गणेश जी की लगाते गणेश जी हैं। की। देखो जब भी गणेश जी की मूर्ति बाहर लगाई जाती है तो उसके पीछे एक मूर्ति और भी लगाई जाती है। इसका एक पूरा विधान है। आप इसको बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा नहीं कि आपने गणेश जी को हर जगह स्थापित कर दिया। तो इसका एक पूरा सिस्टम है, चीज़ें हैं, ये पूरे उसकी डेट ऑफ बर्थ से ही देख के बताया जाता है कि कौन सी देवी देवता की मूर्ति बाहर आपके घर के बाहर आपको लगाई जानी चाहिए। आप इसको किसी को देख के उसको फॉलो मत कीजिए। अच्छा, देखिए मैं आपको एक आप ऐसे वाली बात बताई थी, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा कि लोग अक्सर ना ये नहीं देखते कि उनकी स्पेशलाइजेशन किस में है। वो देखते हैं कि आपने पॉडकास्ट शुरू कर दिया, मैं भी शुरू कर देता हूँ। आपने ये काम शुरू कर दिया, उसमें आप बहुत पैसा कमा रहे हो, मैं भी ये काम करना शुरू कर देता देखी वाला हूँ। हिसाब। देखा देखिए। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको ये देखना है, आपको किसी को देखकर काम नहीं शुरू करना है। आपको ये देखना है कि आपका हॉरोस्कोप क्या कहता है। लोग अक्सर भाग्य को कोसते रहते हैं कि हमारे भाग्य में बेकार लिखा है। तो मैं कहता हूँ भाग्य को कोसने से पहले भाग्य को कभी चेक किया है कि आपका भाग्य क्या कह रहा है। आपको हो सकता है एक ही ग्रह है, एक ही काम आपको इतना पैसा दे दे। हाँ, तो मेरे सही कहने बात का है। मतलब है कि आप चेक करो कि आपके हॉरोस्कोप में आपकी निश क्या है, आप किस काम के लिए आपका जन्म हुआ है, और वही काम करो। उसी काम में मल्टीपल काम करो। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे 8वें भाव में 20 काम है, आप उन्हीं कामों से रिलेटेड काम करो। आज मेरी इंश्योरेंस कंपनी में बहुत अच्छा काम करता हूँ, मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और मैं ओकल्ट साइंस में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। तो मैं इसी काम को आगे बढ़ा रहा हूँ ना, मैं उन काम में जा ही नहीं रहा जहाँ मुझे मेरा भाग्य मेरे साथ में नहीं है। सर अच्छा,
कई लोग कहते हैं, या जैसे आपने कहा देखा देखी में कई लोग ऐसा करते हैं कि अपने पैसों के जहाँ पे गल्ला, घर में या दुकान के गल्ले में या घर की तिजोरी में कुछ चीज़ें ले आओ, ये रख दो तो पैसा आएगा, तो ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जिसमें कुछ जो पैसे को आकर्षित करती हैं। पैसे को देने वाली 3 दिशाएँ हैं, नॉर्थ दिशा, साउथ ईस्ट दिशा और वेस्ट दिशा। ठीक है? लेकिन यदि आप अपने गले में कितना ही ये सब कुछ रख लो जो आप कह रहे हो, लेकिन आपकी तिजोरी यदि नॉर्थ वेस्ट में पड़ी है तो आपके पास पैसा रुकेगा ही नहीं। पैसा रुकेगा नहीं? नहीं, अच्छा, एक बेसिक फॉर्मूला मतलब आएगा और खर्च हो जाएगा। खर्च हो जाएगा और अनप्लान्ड जगह पे होगा, वहाँ पर नहीं होगा जिसके लिए आपने पैसा इकट्ठा किया है। तो सबसे पहले तो तिजोरी रखने की जगह सही होनी चाहिए, वो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ देख के मालूम चलेगा। अब आपका गल्ला है, वो आप कह रहे हो गल्ला मुझे भरता ही नहीं है, ग्राहक आते ही नहीं है, ये चीज़ें, तो आपका गल्ला कहाँ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके नॉर्थ और वेस्ट, आपको नॉर्थ में रखना है, साउथ ईस्ट में रखना है कि वेस्ट में रखना है, आपके लिए कौन सी दिशा अच्छी है। फिर आप उन चीज़ों को उस दिशा के अकॉर्डिंग सामान रखें। श्री यंत्र रखना है, धनिया रखना है, हल्दी की गांठें रखनी है, तो पैसे को फिर वो मल्टीप्लाई करेगा, पैसे को और आगे आपके पास लेकर आएगा, फिर ये चीज़ें काम करेंगी। सर इसकी भी रेमेडीज होती है कि यार पैसा तो है, लेकिन जैसे इंडियंस की साइकोलॉजी और माइंड सेटअप होता है ना, मुझे फ्यूचर के लिए बचाना है, कुछ ऐसी भी कुछ रेमेडीज है कि आप ये डालो बंदे के मैंने में, उड़ा यार ऐश मार मौज काट। देखियो बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने ये आज के यूथ के हिसाब से। सर ये पर्सनल क्वेश्चन है मेरा थोड़ा सा। तो मैं आपको तो मैं पॉडकास्ट में बता दूं या नहीं? हाँ बताओ ना, क्योंकि काफ़ी लोग का होगा ये मेरे हिसाब से। हाँ तो मैं बताता हूँ, जो पैसे का जो भाव है वो सेकंड भाव है। मैंने आपको पहले ही कहा था 2 नंबर राशि, वृषभ हाउस, वृषभ राशि और 2 नंबर हाउस, ये पैसे का भाव है। यदि आपके पास पैसा नहीं आ रहा तो मतलब 2 नंबर हाउस में दिक्कत है। पैसा आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा, मतलब उस राशि के स्वामी में दोष है। और पैसा आ रहा है, रुक भी रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो मतलब वहीं कहीं ना कहीं कंजक्शन में दोष है। और दूसरे भाव का संबंध यदि 12वें हाउस से बन गया तो ऐसा आदमी बहुत खर्चीला होता है, पैसा आता नहीं पहले खर्च कर देता है। और दूसरे हाउस का संबंध 10th हाउस से बन गया तो आदमी कंजूस हो जाता है, वो पैसा खर्चता ही नहीं है। तो आप उसके डेट ऑफ बर्थ से बता सकते हो कि आदमी कंजूस है कि आदमी पैसा खर्च करने वाला है। अब उन चीज़ों को चेंज कैसे किया जाता है, इनकी वाइब्रेशन चेंज की जाती है। अब मैंने सोचा कि उसका दूसरे भाव का संबंध 12वें घर से ना करके मुझे 10th हाउस से या 9th हाउस या 11th हाउस से करना है, तो मैं उसे बोलूँगा कि तू 11th हाउस के एट्रीब्यूट को यूज करने लग जा, तो चीज़ें वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगी। अब 11th हाउस क्या है? 11th हाउस NGO है, 11th हाउस बड़े बड़े क्लब्स हैं, 11th हाउस आपके मित्र मंडली है, 11th हाउस लोगों की सेवा करना है। तो आपने देखा ना कितने अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े लोग हैं वो कितने बड़े बड़े क्लबों को यूज़ करते हैं। कुछ लोग जानने अनजाने में बड़े बड़े क्लब यूज़ कर लेते हैं, रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब या कोई गौशाला या कोई NGO, तो अपने 11th हाउस को यूज़ कर रहे हैं। तो आप उस एट्रीब्यूट को घर के यूज़ कर लेते हो, तो वही पैसा आपका सही जगह पे लगना शुरू हो जाता है, तो फ्लो मेंटेन हो जाता है। फ्लो मेंटेन हो जाता तो सर वैसे एक जनरली इंसान की टेंडेंसी ऐसे कहते हैं कि पैसे को घुमाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा बचा के रखने से भी पैसे का फ्लो रुकता है, इसके बारे में आप कुछ हाँ बताना बिल्कुल, मैं आपको चाहोगे? बताना चाहूँगा। देखिए मैं आपको पहले घरों में, पहले पुराने टाइम में ये कहा जाता है कि सेविंग अच्छी है, आज के टाइम में क्या कहा जाता है कि पैसा खर्चा अच्छा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि भाग्य किसका अच्छा है? खर्चे का भाग्य अच्छा है, अच्छा, सेविंग का नहीं। आज देखो ना कंपनियाँ, कितने मल्टीनेशनल कंपनियाँ कितना पैसा एडवर्टाइजमेंट पे लगाती हैं, इन पे लगा रही हैं। यदि आप एडवर्टाइजमेंट या चीज़ें पैसा खर्च नहीं करोगे, बचा के रखोगे, तो पैसा मल्टीपल हो जाएगा क्या? नहीं होगा। पैसा सेविंग करके नहीं पैसा मल्टीपल हो सकता, पैसा खर्च करके ही पैसा मल्टीपल होगा, लेकिन वो किस डायरेक्शन में होना है ये जाना जरूरी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा आपके हेल्थ पे जा रहा है या आप उन चीज़ों को खरीद रहे हो जो आपको ज़रूरत ही नहीं है, जो नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में है। तो इसे कहते हैं क्लैरिटी ऑफ माइंड। यदि आपकी लाइफ में आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है तो कहना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर नहीं है, और या फिर वास्तु में नॉर्थ ईस्ट दिशा में वास्तु दोष है, या फिर आपके हॉरोस्कोप में 4 नंबर जो हाउस होता है वो क्लैरिटी ऑफ माइंड का होता है, वहाँ पे वास्तु दोष है, वहाँ पे पापी ग्रह कर बैठा हुआ है, तो आपको ना ये नहीं पता लगता कि मुझे पैसा खर्चना कहाँ पे, चीज़ें कहाँ करनी है। तो आप जब तीनों चीज़ों की आप रेमेडीज करते हो ना दोस्त, तो आप देखो यू विल सी सम अमेजिंग रिजल्ट्स। क्या लाइफ में चमत्कार कैसे शुरू हो गया? अभी तो 15 दिन ही नहीं हुए मुझे काम करते को, चीज़ें कैसे शुरू हो गई। सर अच्छा एक चीज़ मुझे और पूछनी है अपने से ही रिलेटेड, जैसे आपने कहा कि घर में विजन बोर्ड कहाँ लगाना है, वैसे ही ऑफिस भी डिज़ाइन होता है। तो बहुत सारे लोग हमारी तरह, जैसे हम 3 पार्टनर्स काम कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग हैं जिनके मल्टीपल पार्टनर्स को फाउंडर्स होते हैं स्टार्टअप्स में, तो क्या ऐसा भी होता है कि तीनों के हिसाब से होना चाहिए चीज़ें,
जैसे मेरे को कोई एक डायरेक्शन सूट करती है, इसको नहीं करती या इसको नहीं करती, पर इनको जो सूट करती है वो मुझे नहीं करती, तो उस केस में क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे पहले तो जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके तीनों के घर का वास्तु है। आपके डेट ऑफ बर्थ आपके घर की है। कमर्शियल का वास्तु अलग होता है। ओके। कमर्शियल का विजन बोर्ड अलग से बनता है। जो आपको पता, आपको अपना विजन बोर्ड अलग से तैयार करना है, आपको अलग से तैयार करना है और आपको अलग से तैयार करना है। यही तो होगा रेजिडेंस का वास्तु। लेकिन अब आप बात कर रहे हो कि ऑफिस की, हाँ। आपने तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, तीनों की डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, तीनों का भाग्य अलग अलग है, तीनों का सब कुछ विजन अलग अलग हो सकता है। तो वो चीज़ें जब तीनों की डेट ऑफ बर्थ से क्यूमुलेटिव चीज़ें निकाली जाती हैं, फिर आप तीनों से बात डिस्कस करके एक वैसा विजन बोर्ड बनाया जाता है। फिर इसमें बेसिक वास्तु काम में लिया जाता है। फिर इसमें डेट ऑफ बर्थ से नहीं, फिर इसमें कमर्शियल वास्तु एक अलग कंसेप्ट है। तो वहाँ उस वास्तु को फॉलो किया जाता है। आपको मैं बताता हूँ, जैसे एक नगर वास्तु है। नगर वास्तु आपने सुना होगा? नगर वास्तु मतलब सिटी वास्तु। जितने भी रियल एस्टेट के लोग हैं, ये वास्तु उन पर अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे एंट्री गेट कहाँ पे होना चाहिए, जैसे वहाँ पे स्विमिंग पूल कहाँ होना चाहिए, वहाँ पे जो रियल एस्टेट वाला जो मालिक है उसको कहाँ बैठना चाहिए, वहाँ पे जो क्लब हाउस है वो कहाँ पे होना चाहिए, पार्क कहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे जिम कहाँ होना चाहिए, जिम कहाँ होना चाहिए, और लोगों के घर कहाँ होने चाहिए ताकि वो लोग आपके फेवर में रहें। या एक वो बिजली वाला होता है ना, ट्रांसफार्मर जहाँ पे रखते हैं, वो कहाँ पे रखना चाहिए। तो ऐसे नगर का वास्तु होता है, ऐसे इंडस्ट्रियल का वास्तु होता है, इसी प्रकार से एक ऑफिस का भी वास्तु होता है। तो ऑफिस सिर्फ रेजिडेंस का नहीं होता है। तो सर ये जैसे नगर का वास्तु है या फिर पूरी सिटी का वास्तु है, तो आम लोगों के मतलब कंट्रोल में है ही नहीं, और ये इफेक्ट आम लोगों को ही करता है। नहीं, जो नगर का वास्तु है या इंडस्ट्री के, उनके लिए इम्पैक्ट करेगा जो वहाँ का बिल्डर है, उस बिजनेस का जो ओनर है, वो बिजनेस का ओनर है, बेसिकली उस पर काम करेगा। हाँ, लेकिन उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट रहने वाले लोगों पे भी तो आएगा। लेकिन यदि वो खुद का अपना, एक्चुअल में क्या, वो किस चीज़ के मालिक हैं, वो उतनी ही जगह के मालिक हैं जो उन्होंने खुद ने ली हुई है, वो पूरी बिल्डिंग के मालिक नहीं हैं। तो उनको जो वास्तु कराना है वो अपनी जगह का कराना है, अपने ही स्पेस का कराना है। तो लेकिन आपने देखा ना, कुछ बिल्डर्स हैं, उनकी बिल्डिंगें भी आपने देखा मुंबई में या गुड़गांव में तहस नहस हो गई या गवर्नमेंट के द्वारा गिरा दी गई। अरे सर जेल में पड़े कुछ, तो जेल में पड़े हुए हैं कुछ, या उनको आके लोग उनका विरोध करने लगे। तो यदि आप नगर वास्तु में, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जितने बड़े बड़े डेवलपर्स हैं उन्हें भी सिटी वास्तु, नगर वास्तु को फॉलो करना चाहिए। और यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो दोस्तों वास्तु आपको छोड़ने वाला नहीं है। थिंग्स विल नॉट वर्क इन देयर फेवर। सर वैसे एक बात बताओ, जैसे कि मेरी कुंडली में ऐसा लिखा है कि मैं जॉब ही करूँगा, कुछ और नहीं करूँगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं बिजनेस भी करूँ। तो क्या किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट की हेल्प के थ्रू या कैसे भी एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर सकती है मुझे वो चीज़ भी अचीव करने में, कि मैं उस चीज़ में भी जा सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकती है। देखिए, जो जॉब का हाउस है वो छठा हाउस है, और जो बिजनेस का हाउस है वो 7th हाउस है। यदि इन दोनों का संबंध 10th हाउस और 11th हाउस से बन जाता है तो आदमी छठे का बनता है तो आदमी जॉब करता है, और 7th का बनता है तो आदमी बिजनेस करता है। और किसी में दोनों होते हैं, तो दोनों होते हैं, इसका मतलब जॉब करेगा तो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में या एक ऐसी कंपनी में करेगा जिसमें उसकी इनकम अच्छी होगी, और आप जॉब के साथ में बिजनेस भी करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको आपका छठे का संबंध आपको 7th हाउस से भी बनाना पड़ेगा। तो इसमें एक बॉडी के ऊपर भी हम कुछ मार्क्स बनवाते हैं। जैसे छठे के स्वामी को हम 7th हाउस में बिठा दें और फिर उसका संबंध 10th हाउस से 11th हाउस से करवा दें, तो आदमी जॉब के साथ साथ में बिजनेस भी कर सकता है, और या फिर एक अच्छी जॉब को भी अचीव कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी जॉब 50,000 रुपये और आप चाहते हो कि सर मेरी जॉब 1.5 लाख रुपये हो जाए, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई फिर साइंस नहीं काम, इसमें कुछ उपाय नहीं काम करेंगे। उसका मतलब है कि आपको छठे का संबंध 7th हाउस से बनाना पड़ेगा, क्योंकि छठे का 7th है, छठे का 7वां क्या है, छठे का 2nd हाउस हो गया, मतलब कि उसको मल्टीप्लाई करना, उसको डबल ट्रिपल करना, तो ये उसका 2nd हाउस का काम है। तो छठे का 7वें हाउस से बनाओगे तो आपकी सैलरी डबल ट्रिपल हो जाएगी, आपके प्रमोशन होने शुरू हो जाएंगे, आपको अच्छे अच्छे ऑफर आने शुरू हो जाएंगे, या फिर आप बिजनेस जॉब के साथ साथ में बिजनेस भी कर सकते हैं। और सर आप कह रहे हो बॉडी में मार्क्स, वो क्या रहता है? वो क्या होता है कि जैसे 1 नंबर राशि है वो हमारा सिर है, 2 नंबर राशि हमारा गला है, 3 नंबर राशि हमारे शोल्डर्स हैं, 4 नंबर जो राशि है कर्क राशि वो हमारी चेस्ट है, 5 नंबर जो सिंह राशि है वो हमारा पेट है, 6 नंबर हमारी कमर है, 7 नंबर हमारे जेनेटिकल पार्ट्स हैं इंटरनल, और 8 नंबर राशि है वो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं जेनेटिकल पार्ट्स, 9 नंबर राशि हमारी थाइस है, 10 नंबर हमारे घुटने हैं, मकर राशि, और कुंभ राशि हमारे पाँव का नीचे काफ पिंडली जिसे बोलते हैं, और 12 नंबर राशि हमारे पाँव हैं। तो अब आपको ये देखना है कि छठे घर में कौन सी राशि बैठी हुई है। मान लीजिए वहाँ पे कुंभ राशि बैठी हुई है, तो कुंभ राशि का मालिक है शनि,
और 12 नंबर राशि कौन है? मीन राशि, पैर है। तो कुंभ राशि का जो निशान है क्रॉस ब्लैक पैरों में बना दिया जाए या काले रंग का धागा आपके अंगूठे में बांध दिया जाए तो आपका छठे का संबंध कैसे हो गया? 7th हाउस से हो गया। अच्छा। और फिर ऐसे ही आपके घर के वास्तु में और ऐसे ही आपको नंबर्स की कुछ वाइब्रेशन आपको दी जाती है। तो मेरे कहने का मतलब तीनों चीज़ों से काम करना पड़ता है, नंबर से भी, एस्ट्रोलॉजी से भी और वास्तु से भी। एक बहुत बड़ा लफड़ा है अपने आप में, पूरा सिस्टम है एक समझने के लिए। नहीं बहुत ज़्यादा। देखो मैंने आपको बोला कि आपके पैरों में एक क्रॉस निशान बनाना है तो बहुत बड़ा है क्या? नहीं, बट समझना इसको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको समझना नहीं है ना, समझने के लिए हम बैठे हैं ना। जी 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 जी। आप घर खुद का अगर आर्किटेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं नहीं। जब आपको पता है कि आपको एक आर्किटेक्ट ही आर्किटेक्ट कर सकता है, जब इंटीरियर डिजाइन कर सकता है, तो एस्ट्रोलॉजी वास्तु में आप खुद क्यों समझ रहे हो? मैं यही तो मेरा का जानना है। मैं तो यही तो कहना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी वास्तु को हम आम लोग क्या वो चाहते हैं कि सब कुछ मेरे को ही समझ में आ जाए, ये सब कुछ मैं ही कर लूँ, इसके लिए मुझे पैसे ना देना पड़े, मुझे महंगी से महंगी कार चाहिए, मुझे महंगे से महंगा प्लेन चाहिए, मुझे महंगी से महंगी घड़ी चाहिए, लेकिन एस्ट्रोलॉजी वास्तु में सस्ते सस्ता चाहिए। ऐसा क्यों? और दूसरी बात, आप सस्ती फीस वाले की जब एस्ट्रोलॉजी बात सुनते हो, आप सुनते तो हो लेकिन उसे अप्लाई नहीं करते हो। जब आपको पता लगता है ना कि मुझे 1 लाख रुपए इस बंदे को देने पड़ेंगे, तो भैया आप उनको फॉलो भी करते हो, और जब आप फॉलो करते हो तो आपको रिजल्ट आपके सामने होते हैं। अच्छा सर, आपने ना पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपने ऑफ कैमरा पे कुछ बात की थी कि यार एस्ट्रोलॉजी तुम्हारी सेक्स लाइफ पे भी इफेक्ट करती है, उस पर फ़र्क पड़ता है। तो जैसे बहुत से लोगों के बच्चे नहीं होते हैं, 10 साल 20 साल तक नहीं हो रहे, उसके बाद उनको संतान हो जाती है, तो एस्ट्रोलॉजी कैसे इस पर इफेक्ट करता है वो थोड़ा एक्सप्लेन करो। देखिए एक्चुअली में क्या है कि जो पुरुषों का जेनेटिकल पार्ट है उसको मंगल से देखते हैं, और जो स्त्रियों का है वो हम वीनस से देखते हैं। जो संतान है वो स्त्री के 5th हाउस से देखी जाती है, 5वें घर से। और 5वें घर में कौन सी राशि बैठी है या उस घर में कितने पापी ग्रहों का बोलबाला है, ये हमें देखना पड़ता है। यदि किसी का इंसान जेंट्स का मंगल नीच का हो जाता है और उसके ऊपर राहु केतु शनि की भी इफेक्ट आ जाती है, तो उसके और शुक्र उसका नीच का है, तो उसके ना स्पर्म्स नहीं बन पाते हैं, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। और जैसे ही वो तो सर ये तो बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है, बायोलॉजिकल वो नहीं है। देखिए ये ना एक बहुत बड़ा कैलकुलेशंस हैं। अच्छा। तो इसमें यदि आप मुझे पूरा 1 घंटा या आधा घंटा आपको देना पड़ेगा। इसी तरीके से स्त्रियों में, लेडीज़ में क्या है, ये शुक्र यदि शुक्रों का नीच आ जाए, नीच का हो जाता है या शुक्र से संबंधित समस्या आ जाती है, तो उन्हें हार्मोन से संबंधित समस्या आ जाती है, उनके पीरियड से संबंधित उन्हें समस्या आ जाती है। तो दोनों में समस्या रहेगी तो बच्चा होने में, प्रॉब्लम होने में दिक्कत आएगी। तो एक साइंस है। तो हम यदि आप मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप मेडिकल ना करें, आप एस्ट्रोलॉजी को मेडिकल के साथ साथ में आपको लेना ही पड़ेगा। यदि मेडिकल या कोई भी आपको आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उसके साथ साथ में एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु या नंबर्स का ट्रीटमेंट लेते हैं, तो 10x फास्टर अपनी हेल्थ को रिकवर कर सकते हैं। और हम एस्ट्रोलॉजी से ये भी जान सकते हैं कि किस तरीके का ट्रीटमेंट आपको फ़ायदा देगा। वो होम्योपैथिक फ़ायदा देगा, यूनानी देगा, या एलोपैथी देगा, या फिर आयुर्वेदा देगा। तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप ये भी जान सकते हैं। मैं ये आपको एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के उपाय कीजिए और आप बिल्कुल 100% रिकवर हो जाएंगे। सर वैसे एक बात बताओ, जैसे लोग कहते हैं कि मेरे लिए ये दिन ज़्यादा बेटर है, कि मंडे ज़्यादा बेटर है, वेडनेसडे ज़्यादा बेटर है, ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। हमारे यहाँ पे 27 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र होता है अभिजीत। महीने में वैसे 28 दिन होते हैं, 28, 30 और 31 जैसा आपने सुना होगा। तो ऐसे ही हमारे आपने देखा महीने में 3 दिन ऐसे आते हैं, वो चाहे कोई भी है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हैं। 3 दिन ऐसे हैं जो उसके महीने में ख़राब आएंगे ही आएंगे, और 3 दिन ऐसे होंगे जो उसके महीने में बहुत अच्छे होंगे ही होंगे। तो यदि आपको चेक करना है कि कौन से दिन अच्छे हैं और कौन से दिन मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, और कौन से दिन मेरे लिए एवरेज रहेंगे, कौन से दिन एवरेज से बढ़िया रहेंगे और कौन से दिन एवरेज से अच्छे नहीं रहेंगे, तो आप जान सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम। मैं उनको बोला वो 70 पेज का मैं एक आपको चार्ट बना के देता हूँ। उसमें मैं आपको मंथ वाइज पूरे 6 महीने का या 1 साल का, जैसा मेरे सामने वाला मेरे से प्रेडिक्शन लेता है, जितने पैसे खर्च करता है, तो उस हिसाब से मैं उसको चार्ट बना के दूँ। आने वाले दिन तेरे ऐसे रहेंगे, आप उसको पीछे के दिन से चेक कर सकते हो। और मैं कहता हूँ कि ये दिन आपके बुरे हैं, इस दिन आप कोई नया काम मत शुरू कीजिए। ट्रैवल पे आपको लगता है कि ट्रैवल पे जाना है तो मत जाइए, तो ये दिन आपका अच्छा है या आपका दिन ये बुरा है, तो आपको काम शुरू करना है या आप काम शुरू कीजिए। पर सर ऐसे भी तो कहते हैं कि सारे दिन भगवान जी के होते हैं, मतलब कोई हर दिन सेम होता है, तो इतना ऐसा क्यों होता है कि पर्टिकुलर डे पर्टिकुलर इंसान को सूट करता ही करता है? यदि ऐसा नहीं होता तो एक ही बाप के 2 लड़के होते हैं, एक अमीर होता है, गरीब होता है।
तो सबका भाग्य अपना अपना है। दिन सभी भगवान के हैं। मैं आपको ऐसा थोड़ी ना कह रहा हूँ कि एक दिन ऐसा जो सभी के लिए बुरा है, एक के लिए अच्छा है और एक के लिए बुरा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, दिन सभी भगवान भगवान के हैं, सभी काम भगवान के हैं। तो फिर अच्छाई और बुराई क्यों? फिर ये झूठ और सच क्यों? और फिर ये मुनाफा और गिरावट क्यों? तो ये तो है ना। तो इसी लिए आपके लिए वैसे ही आपके लिए भी अच्छाई और आपके लिए भी बुराई है। और आपको लगता है कि भगवान है या नहीं है, तो किसको क्या पता है कि हम किसके बच्चे हैं? हमें तो ये बता गया ना, हमारे पेरेंट्स ने तो बताया है कि आप मेरे बच्चे हो, और हमने उसको मान लिया है। सही बात है। किसने टेस्ट करवाया कि हम आप आपके बच्चे हैं? बताओ आप मुझे। लवली सर, मज़ा आ गया आपसे आज, बहुत कुछ हमने सीखा और बहुत सारे नए टॉपिक्स हमने आज कवर करे। तो मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि अगर आप सर से कनेक्ट करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी है, और सर के यूट्यूब चैनल का गोल बटन यहाँ स्क्रीन पे आ रहा है, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और सर आप हमारे क्लाइंट्स को ज़रा, जो हमारे थ्रू जो हमारे लोग आएंगे, इनको थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे देना। इनको जब ये अमीर हो जाएंगे तो ये आपको इंटरेस्ट वापस कर देंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँ मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, कि मैं जो मुझे को आके ये बंदा बोलता है ना कि जिसका कोई विजन है, जो काम करना चाहता है, वो कम पैसे भी देना चाहे तो मैं मना नहीं करता हूँ। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, लेकिन मैं पैसे जरूर लेता हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे गरीब लोग पसंद नहीं है, गरीब सोच वाले। सॉरी, मैं गरीब लोग नहीं कह रहा हूँ, गरीब सोच वाले लोग पसंद नहीं है। पैसा कोई आना जाने चीज़ है। मैं लोगों को अमीर बनाने में विश्वास करता हूँ, मैं उनके विजन को पूरा करने में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा काम इसलिए कर रहा हूँ। अरबपति या करोड़पति बनने के दो ही रास्ते हैं, या तो लोगों को करोड़पति बनाओ और खुद अरबपति बनाओ, या फिर अरबपति लोगों के साथ जुड़ जाओ। सर हमने डिस्काउंट मांग लिया, आप हमको ये बोलोगे गरीब सोच वाले हैं तो? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पैसे की कोई बात नहीं है। आप कम दो या ज़्यादा दो, आपको लेकिन आपको लगता है कैपेसिटी कम है तो बोल के लो भी मैं 1100 दूंगा, 1500 दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन है और फिर डिस्काउंट मांग रहे हो तो वो अच्छी बात नहीं है। नहीं नहीं सर, हमारी जनता बहुत प्यारी है, आपको खुला देंगे एकदम बढ़िया, कोई बिना टेंशन के। बस आप उनको रेमेडीज बढ़िया से दे देना। हाँ, चीज बढ़िया चाहिए इनको। देखिए मैं आपको फिर क्या कहता हूँ, मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा, थोड़ा टाइम और लूँगा, कि मैं ना एस्ट्रोलॉजी को ओपीडी की तरह नहीं लेता हूँ। मैं रोज़ के 50 केस नहीं लेता हूँ। मेरे पास मैं दिन में 5 केस या 4 केस के ऊपर मैं देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं उन पर काम करता हूँ। मैं उन पर रिसर्च करता हूँ कि तेरे साथ ये समस्या है तो क्यों है, इसको बाहर निकाला जाए तो क्यों निकाला जाए। तो मैं आपको जनरली ये बताने की कोशिश करता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं 50-100 केस ले लिए, उसे फटाफट बता दिया कि ये काम कर ले। मैं कहता हूँ तूने आज अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है तो मुझसे कल बात करी हो। सही बात है। एक दिन मुझे तेरी रिसर्च पे काम करने के लिए चाहिए, 2 दिन के बाद बात करी हो। सही बात है। तो मैं इसलिए कहता हूँ ये दोस्तों, ये आपने जो पैसा दे रहे हो तो उसकी ज़्यादा वैल्यू मुझे देनी है आपको। क्योंकि मैं ये बताऊँगा कि मैं जितने ज़्यादा लोगों को उनकी समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग करूँगा या डिजायर फुलफिलमेंट उनकी करूँगा, तो उतनी तो मार्केट में मेरी वैल्यूशन बनेगी, मेरी वैल्यू क्रिएट होगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी को ओपीडी की तरह नहीं लेता हूँ। लवली सर, ऑन दिस ग्रेट नोट दोस्तों ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब करे कंटेंट देख रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। भाई सब्सक्राइब बटन दबा दो ताकि और बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। और मिलेंगे ऐसे ही एक और मज़ेदार पॉडकास्ट के साथ दोस्तों। चलो, चलो जी। थैंक यू जी। जय श्री राम। जय हिंद, जय श्री राम।